हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है, और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे उसका बलि कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चढ़ा जाए। देखो लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर जो सही है उसे सही बोलो, गलत है उसे गलत बोलो, थोड़ा शुगर कोटेड बोल दो तो उतना खराब ना लगे, समझ गया अच्छे से कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। एकदम लाठीमार वाली भाषा मत बोल दो, लेकिन जिस दिन तुम बिना मतलब किसी को चढ़ाओगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि गड़बड़ है, फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ केवल वैल्यू दिया जाता है पैसे का, जबकि वैल्यू 3 चीज की होती है, पैसा, क्वालिटी एंड टाइम। पैसा, क्वालिटी, टाइम, सर्विस, एक सर्विस भी होता है, ये चारों चीज हमारे यहाँ केवल और केवल वैल्यू पैसा का है। मजदूर काम कर रहा है पैसे के लिए, मिस्त्री काम करने आया पैसे के लिए। अरे भाई पैसा तुम्हें चाहिए, जो काम करा रहा है उसे क्वालिटी चाहिए, ऑन द टाइम चाहिए, कभी बिगड़ गया तो तुम्हें कॉल करे तो आके सर्विस दो। ये सबसे इंडिया में कोई मतलब नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहाँ हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग। किसान लोग कोई बहुत लूट लिया, लोग दिक्कत नहीं है किसान लोग के लिए, आ रहे हैं हम लोग। और रीजन क्या है, पढ़ा तो रहे हैं हम लोग आपके लिए, लेकिन किसानों के लिए काम करेंगे अपना कर्ज उतारने के लिए, क्योंकि 3 टाइम उनके ही उगाए गए अनाज को खाकर जिंदा है। तो किसानों के लिए जो काम करेगा आदमी, वो कर्ज उतारने के लिए काम करेगा। लोग बड़ा कहते हैं कि सबका कर्जा चुका के जाना चाहिए। अरे बाबू कभी गौर से देखो उन किसानों के ऊपर, तुम्हारे मरने के बाद श्राद्ध में भी लोग खाना खाने आएंगे ना, उसी किसान का उगाया हुआ खाएंगे। जीते जी तो कर्जा चुकाइए नहीं पाए, मरने के बाद श्राद्धों में खाना खाएगा तो उसी किसान का। एक बार उस किसान का कर्ज उतारना है। सबसे जरूरी क्या है, फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहो, 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद 100 भैंस बच्चा देने लगे। अब उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर बीए लेके करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखाओ। 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इजराइल से डर रहे हैं, तो एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो पढ़ाई लिखाई का विरोध किया था इन लोगों ने कि दुनियावी तालीम किस काम की है, मतलब अब इन लोगों को समझ में आया। तब तो देर हो चुकी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना। दुनिया 5G से 6G चल गई है, अभी बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, ये सब टेक्नोलॉजी जान जाए। एजुकेशन में बहुत कमी रह गई, मुसलमानों की दुर्दशा, खुद मुसलमान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके कूद गया है। एजुकेशन से इतनी दुश्मनी है यहाँ पर। आप में से जो मुसलमान होंगे आप देखिएगा कि कितनी मुसलमान महिलाओं को पढ़ने दिया। आप जो मुसलमान लड़कियां पढ़ने आती होंगी, लोग बहुत स्ट्रगल करके, एक तो लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रगल करके आना है पढ़ने के लिए, समाज से लड़ना। और मुसलमान में, और ये बाप हो बाप, बहुत एजुकेशन से ये लोग पीछे चले गए, बहुत पीछे। एज ए इंडियन हम सब में एक कमी ये होती है कि जब कहीं भी कोई मामला गड़बड़ होता है ना, तभी हम जगते हैं। उससे पहले कोई चीजें स्मूथ चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये आदत हम सबको लगती है क्लास से ही, नर्सरी से ही। आप ये गौर करके देखिएगा, कोई काम खराब हो जाएगा ना, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे सामने वाले का मुंह चुप करा दे, सारा गलती का ठोकरा उसी को खोल, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है वैसे ही। अपना एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते। एकदम गरीबी आ जाएगी तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तानी उन्हें हथियार थमाते हैं सब, तो एक और वो दिखाते हैं सब, देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों, कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज जिस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है, और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी, इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को और आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता। रेस जब भी दौड़िएगा अपने काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला, इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं। एक समय आएगा जब पूरा पेड़ को हम लोग काट चुके रहेंगे, समुद्र का विदोहन कर चुके रहेंगे, जंगलों को साफ कर चुके रहेंगे, पहाड़ों को तोड़कर उस पर महले बना चुके रहेंगे, हर तरह हम लोग पूरी प्रकृति विदोहन कर चुके रहेंगे। जब आखिरी पेड़ कट जाएगा तब उस समय मानव जाति को आभास होगा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन नोट और पैसा खा नहीं सकता है। इसके लिए उसे प्रकृति पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, कुछ लौट के आने वाला नहीं है, और हम लोग भी तब तक जा चुके रहेंगे। आने वाले समझे सब जन सर एक YouTube पर पहलगाम अटैक के लिए वीडियो बना दीजिए, और हम वीडियो बनाएंगे, गरियाना चालू कर देंगे। जब हमारा दिमाग मतलब ट्रिगर्ड हो जाता है ना, अंदर का फौजी जाग जाता है, फिर आदमी डिसिप्लिन, मोरल सब छोड़ के गरिया उरिया देते हैं। हमने यहाँ सब लोग गरिया रहे हैं तो सभ्यता में रह के ना गरियाते हैं, तो हम सभ्यता उनका भूल जाते हैं। यहाँ पे कई वो पाकिस्तान का औलाद है तो ना, भारत में भी तो दर्द हो जाता है।
तो दर्द हो जाता है, पाकिस्तान को ऐसा कहे बोलते हैं, उस सबके सामने और जहर जहर बोलते हैं, और जहर बोलते एकदम लहर जाता है, ऐसे अजीब अजीब बोलता है, कहता 26 हमको ईंधन लगे। तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता। अगर अंधेरे से लड़ना है ना तो दीपक को खुद को जलाना ही पड़ेगा। अगर सोचिएगा इतना जीने का शौक रहेगा कि हमको जिंदा रहना है, इतिहास में मर जाएंगे आप। जब तक मरने का शौक नहीं रहेगा, इतिहास में कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो भगत सिंह के अंदर मरने का शौक था। आज लोग अपने पछुए दादा परदादा का नाम भूल सकते हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम कोई नहीं भूल सकता है। यदि पढ़ाई इतनी आराम से समझ में आ जाती तो शिक्षित लोगों की कोई इज्जत नहीं करते, पढ़े लिखे लोगों को कोई इज्जत नहीं करता। जैसे आप बाल झाड़ लेंगे तो कोई इज्जत करेगा, अरे बाप रे बाल झाड़ा, बाल झाड़िए, कौन सी मेहनत है इसमें, मार दिया इसे खत्म कहानी, शाम तक उबरे रहेगा। एक बहुत कड़वा सोच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। इस एज में आप हो, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल पे करेगा। तो जिस एज में आप लोग आप सुधरेंगे नहीं इसमें। लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहेगी, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं आएगी। इंदिरा गांधी रहती तब तक मार दी रहती, इंदिरा गांधी रहती ना अब तक मार दी रहती यहाँ पर। अब इतना केवल मारी नहीं रहती, जो आतंकवादी है ना उसके फैमिली वाले को टांग के ले आई रहती। बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बाप रे बाप। अब तक तो लाहौर और कौन सी, हम लोग न्यूज में सुन रहे होते, रात 2 बजे भारतीय सेना ने आक्रमण किया, लाहौर में भारतीय सेना आराम कर रही। आपको यकीन नहीं होगा, भारतीय सेना लाहौर में चली गई थी। आप सुबह उठे सब ना तो सब देखे सब सरकारी स्कूल उर्दू लिखल है, तब पता चला कि जिला विद्यालय लाहौर है। सर लाहौर आ गए हम लोग। एक आदमी पूछ रहे धर्म बड़ा की देश, इससे भी बड़ा होता है तो इंसानियत। वो देश में रह के क्या करेंगे जहाँ किसी में इंसानियत ना हो, क्योंकि अगर देश छोटा भी रहे, देश गरीब भी रहे, लेकिन अगर इंसानियत है तो खुशहाली होगी। याद करिए प्राचीन काल में वो अयोध्या सोने की नहीं थी, अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने का था। लेकिन दोनों में अंतर क्या था, लंका में किसी के पास इंसानियत नहीं, और अयोध्या वो जगह थी जहाँ कण कण में मानवता और इंसानियत भरी। तो सबसे ऊपर एक चीज होता है इंसानियत, जो हम सब भूल रहे हैं, क्योंकि हमारी भारत की पहचान एक जमीन के टुकड़े से नहीं थी, इंसानियत से। देश में भी एक दीवार खींची गई, ऊंच नीच की, बड़े जात छोटे जात, हिंदू मुसलमान, और ये ऐसी दीवार है जो दिख नहीं रही, ये दिखेगा जब आपके ऊपर शिक्षा का चश्मा चढ़ेगा ना, तो ये दीवार दिखेगा, और फिर इस दीवार को ढा दिया जाएगा। फिर भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। भाषण देने से पहले अमीर बनना, क्योंकि अगर आप रिच नहीं हैं, लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अभी आप लोग किसी को कुछ समझाइएगा, कोई नहीं समझेगा। रिजल्ट लेने के बाद समझाइएगा ना कि देखो आधा घंटा पढ़ो बहुत है, तो लोग को लगेगा सही बोल रहा है। अभी अगर तुम बोले कि 10 का कौन सी बुझा रहा है आप, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा ना, कुछ बोलो तो बोल चलेगा। अगर हम अभी जितना फीस लेते हैं उसका दुगना भी करते तो आप लोग आते कि नहीं आते। लेकिन जब हम बुढ़ापा में रहते एकदम, जब मान के चलिए जब पढ़ाना छोड़ देंगे, तो अगर आपसे एकदम जब बुढ़ापा में आप कहीं मिलिएगा, शायद आपसे नजर ना मिला पाए। लेकिन इतना है कि जब हम कभी बुरे हो जाएंगे, आप जीवन पे अपने सफल होकर अपने किसी जगह पे रहेंगे, तो मिलेंगे तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि हम आंख से आंख मिला सकते हैं कि हमने कम फीस में पढ़ाया था। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, और खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ नहीं, तुम देखना ना, तुम जिस दिन तुम कुछ करके देखना, तुम्हारे सब लोग चार को सुनाने लगेंगे। समझाएंगे कि नहीं है, हाँ सड़ देने में ठीक कर। जिस तरह हमारे शारीरिक बनावट अलग है, उसी तरह मानसिक बनावट भी अलग है। आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने आप को ढाल लीजिएगा, लाइफ उतना बेहतर होगा। वरना जीवन बीत जाएगा लड़ते लड़ते कि ये दोनों महिला पुरुष बराबर है, बराबर है, बराबर है। चीजें हैं जिसे एक्सेप्ट करना। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे लड़ाई पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो, या समाज से हो। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी, कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। अदरवाइज यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान है सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। दो रिश्तों में अगर दरार आ रही है तो पक्का तीसरा कोई ना कोई है, या कोई तीसरा व्यक्ति है, या फिर वो बीच में का घमंड है। और अक्सर देखना ना, रिश्तों को खराब दो लोग नहीं करते हैं, जब तीसरा इंसान सलाह देने लगता है ना, कैसे बोल दिया तुमको, बताओ तो ऐसे बोलना चाहिए, इतना गलत किया, ऐसे किया जाता है। कि बीचवा वाला जो रहता है वो सब ढेर नौटंकी करता है। इसलिए अपने घर की बात अपने घर तक सीमित रखो, दूसरे से ज्यादा डिस्टर्ब मत किया।
हम लोग को प्रॉब्लम क्या पता है कि हम अपने अंदर चाहे जितना छीछा लेदर कर दे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। बाहर का आदमी कैसे बोला, ये मेंटेलिटी हो गई। तो एक बात दोनों ओर से सुधारने की जरूरत है। अपना आत्मचिंतन की जरूरत है कि आखिर क्या कारण हो रहा है कि हमको सब बोल के जा रहा है। कभी इस पे भी आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन हम लोग जानते हैं, तारीफ सुनना पसंद करते हैं। एक को जात है दुनिया में, इंसान। और अगर सच में जात देखना है ना, तो अगर तुम गहराई से देखोगे समाज में, तो दुनिया में जात मिलेगी। एक अमीरों की, एक गरीबों की। गहराई से देखना, अमीर इंसान चाहे मुसलमान का होगा या हिंदू का या जैन का, उसका लाइफ स्टाइल एक जैसा होगा। और गरीब इंसान जिस धर्म में होगा, बेचारा लात खाएगा। तो हकीकत मायने में देखना ना, ऊपर वाला एक को जात बनाया इंसान, और हम लोग ने बनाया अमीर और गरीब। बाकी तो बेवकूफ बनाने के लिए, बड़ जात छोट जाति कुछ नहीं। कोई आपको जुबान से नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से भी नहीं बोल रहा है। कई बार हम लोग भी देखिएगा, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिसको आदमी देखना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी परिणाम भी यह है। तो कोशिश हमें ये करना है कि लोग हमें दिल से रेस्पेक्ट करें। और भारत की तो परंपरा है, जैसे मरिएगा तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था। अब तुरंत मर के देख, तुम्हारा दुश्मन भी बोलेगा, अरे गूंगे बोल पड़ेंगे कि अच्छा इंसान है। और ऐसा ऐसा दिलासा दिया जाएगा घर वालों को, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा बोलेगा। जीवन भर साथ देगा। और कुछ दूर तक अर्थी भी कंधा बदल बदल के ले जाएगा। अब तू रखा हो, मतलब अंतिम यात्रा का अर्थी भी कंधा बदल बदल के ले जाएगा। और वह परिवार को दिलासा दे रहा है कि जीवन भर साथ देगा। भारत एक देश नहीं है, एक विचारधारा है, एक इमोशन है। और ये इमोशन और विचारधारा तब तक ही जिंदा है जब तक हम सब एक हैं। और जहां हमारे अंदर ये जाति धर्म की भावनाएं आएंगी, हम सब बिखर जाएंगे। और इस बात पे, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। इमोशन, इस इमोशन को बचा के रखना है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे जब भी हम लोग सब जाति धर्म त्याग के एक साथ हुए हैं, हमेशा आगे हुआ है। जितनी प्रेम की भावना हमारे अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहती है, अगर वो 365 दिन बस 21 साल रह जाए ना, फिर देखो कबार देगा आदमी कुछ भी। 15 अगस्त के दिन अगर पता चल जाए कोनो घोटाला हुआ है, पूरा देश उस समय एक पास रहता है, ले आके झंडा का डंडा आदमी निकालेगा, माँ डंडा आदमी सीधा। You have to sacrifice all things if you want to become unique. सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। समझा गया कि नहीं गया? अगर आप बेस्ट रहेंगे, बेस्ट, तो यू विल बिकम नंबर 1। लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। भारत का सबसे बड़ा 2 जुआ है। एक खेती है, क्या बर्बाद होगा क्या आबाद होगा ये किसी को नहीं पता। दूसरा विवाह, शादी ब्याह, ये सामाजिक जुआ है एक तरह का। कौन कैसा निकलेगा किसी को नहीं पता। समाज में आप अपने मोहल्ले में ऐसे पुरुषों को देखे होंगे जिसके साथ कोई जीवन नहीं बिता सकता है, और उसी समाज में अपने ऐसे महिलाओं को भी देखा होगा जिसके साथ कोई सीधा सीधा पुरुष भी नहीं। तो ऐसा संख्या दोनों ओर है, पुरुष में भी है, महिला में भी है। ये एक तरह का क्या है, तो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। हम लोग दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, वक्त के साथ जीना इंसान सीख लेता है। धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। अब रहेंगे कौरव वाला हाल, इज्जत करेंगे सुदामा वाला नहीं ना होगा। तो वो टाइम दौड़े थे कृष्ण भगवान, नहीं जैसे सुदामा के लिए कैसे दौड़ गए थे, वही उस सुदामा थे पहले, उसका सुदामा बनिए तो हो। याद रखिएगा कृष्ण भगवान की एक बात, इस धरती को असुर यानी राक्षसों से ज्यादा नुकसान महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। इस धरती को या समाज को बुरे लोगों से उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों ने चुप रह के पहुंचा दिया। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई नहीं। और ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, इनकी एक खराबी कर दीजिए कि अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता है तो चुप हो जाए। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं बड़ी थेथर होते हैं, ते बोलेगा हमारी सरकार को, ते बोलेगा, ते जानता है। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तो बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना, तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सबके टाइम पे, आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है, आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास, रिजल्ट किसका हुआ, जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे, अधजल गगरी छलकत जाए वाला ज्यादा उड़ने लगेगा। यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश में को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद। क्या हो गया है, बहुत कुछ। कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए। इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। नहीं समझ में
जब तक आपके अंदर कोई चीज नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। रिश्तेदारों में देखना, जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा, उसे कोई किसी भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन। लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। राजा का जीवन था महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का। जब समाज को उन्होंने गहराई से देखा ना, तो वैराग्य उत्पन्न से समाज जो किसी दूसरे के काम में नहीं आता, केवल आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने के काम में आता है।